लाइन में आपका एक बार फिर स्वागत है और खबर की तरफ रुख करेंगे। जी हां, खबर यह कह रही है कि अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल जो है, पहले सबसे पहले जो सामने खबर है उसी पे सबसे पहले बातचीत। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पे जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, उस पर एक जांच होनी चाहिए। आपका पैसा डूबा। एग्जिट पोल जो है वो कहां तक तर्क संगत है, ये पहली खबर है। जो बड़ी खबर जो उससे कुछ देर पहले राहुल गांधी जिस पर बातचीत कर रहे थे, हम अपने सहयोगियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यतीन्द्र हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ सकते हैं, जो हमें एनडीए की खेमे की खबर बताएंगे जो इस वक्त सब चल रही है कि क्या एनडीए में चल रहा है, मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत है, क्या तमाम सारे मायने हैं उनको लेकर भी बातचीत होगी। हम कोशिश करेंगे कि अरुण सिंह से भी बात हो, INDIA के जो बारे में बताएंगे, उस खेमे के बारे में बताएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ जो जनता मौजूद है उससे पहले तो 2-4 रिएक्शन। मैं आपसे परसों बात करना चाह रहा था, नहीं हुआ, लेकिन आप आ गए आज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काम कहाँ करते हैं आप? रिटायर हैं? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप बिल्कुल एकदम अप टू डेट होके आते हैं ना यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब आपका? अश्विनी बाली। अश्विनी बाली साहब, कुछ कहना चाहते हैं चुनाव के बारे में, चुनाव के विश्लेषण के बारे में जानना चाहता हूँ। बोलेंगे, पहले सुन लें जरा। तो पहले सुन लेंगे। अरे है, संभाल के बोलता है। हाँ, आपको तो बोलना ही है। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? मुंगेर से। मुंगेर से। कुर्ता आज सिलवाया या 15 दिन पहले लिया था? ये 2 महीना पहले। हाँ बिल्कुल। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। 2 महीना पहले कुर्ता ले लिया था। बिल्कुल वेट करिए, कुर्ते का कलफ जो है ढीला नहीं पड़ना पाएगा। मैं पहले अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। यश श्रीवास्तव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यश जी, पहली बार शो में है हमारी समझ से आप हमारे, या एक बार और आए हैं? चलिए साहब, पहले उनको ताली बजा के बहुत बहुत स्वागत करिए, जो रस्म रिवाज है यहाँ की। बहुत बहुत शुक्रिया यश जी, खड़े हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बैठिए। SN सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नव्यांग शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन अभी शो में पहुंचे नहीं। श्याम सुंदर शरण जी हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप पहली बार हमारे शो में आए हैं, और इस शो का गरिमा यह है कि जो भी पहली बार शो में आता है उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, जहां खबर पहली थी मैं उस पर आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं यतीन्द्र शर्मा के बारे में कहूंगा कि अगर वो शो पे मिल जाए मुझे, तो उधर खासतौर से एनडीए के खेमे में क्या बातचीत चल रही है, मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। जी, बीजेपी की तरफ से अभी तो कुछ देर पहले एक पहला रिएक्शन आपका। राहुल गांधी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं जानना चाहूंगा, और उसके बाद खबर पे लौटूंगा। जी देखिए प्रतीक जी, कुछ तो खासियत होगी प्रतीक जी में कि इतने लोग आपको सुनने आते हैं। ऐसी ही बहुत सारी खासियत इस चुनाव से निकल के आया। 5 खासियत आपको बता दूंगा। एक 5 खासियत? एक खासियत तो ये निकल, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बिल्कुल अलर्ट रहिए ना, पानी लीजिए आप, पहले पानी पीजिए आप, बिल्कुल अलर्ट रहिए। हाँ जी, देखिए एक खासियत तो ये निकल के आया कि कुछ लोग कहते थे कि लोकतंत्र है ही नहीं। हाँ। तो आज वो लोकतंत्र सुरक्षित है, दुनिया ने देखा। मैं आ रहा हूं, एक एक करके। जल्दी क्या है? अरे 5 है, आगे आइए ना, आगे आइए, इतनी जल्दी क्या? 5 बातें, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने कहा कि मैं 5 बातें जो इस चुनाव से निकल के आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में, लेकिन अब लोकतंत्र जिंदा है, पहली बात बीजेपी की। दूसरी देखिए, लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो ईवीएम हैक कर लेती है। हाँ। इस परिणाम ने बता दिया कि ये सब लोग झूठे हैं, कोई ईवीएम हैक नहीं होता है। ईवीएम हैक नहीं होता है। तीसरी खासियत देख लीजिए। हाँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा आरोप लगाए, लेकिन जीत किसकी होती है? भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की। चौथी खासियत देखिए कि देश की आजादी के बाद अगर तीसरी बार कोई सरकार बनाता है और किसी पे जनता भरोसा करती है, तो किस पे करती है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर। और 5वीं खासियत देख लीजिए। हाँ। कि अयोध्या के परिणाम ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। ये नेता भी बड़े कमाल के होते हैं। मैं पूछने वाला था कि अरे गुरुजी, अयोध्या भी हार गए, और ये कह रहे हैं कि मैं अयोध्या हार गया, तो इसका मतलब यार कमाल। खड़े होइए पहले। और सिंह साहब के लिए आज ताली बजानी चाहिए। इससे पहले कि कोई जनता में पूछे
इससे पहले कि जनता में कोई खड़े होकर पूछे कि अरे भाई आप गुरुजी अयोध्या भी हार गए, तो इन्हें खड़े होकर कह रहे हैं कि देखिए हम धर्म की राजनीति नहीं करते इसलिए अयोध्या हार गए। क्या बात है गुरु सिंह साहब जी। आइए, आप तो समाजवादी पार्टी, आज तो आप वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ा था हमने, चौपाई से। जी शुरू करिए। देखिए, सबसे बड़ी जो विडंबना है, बहुत सारे देख रहे बीजेपी के लोग, शायद उनके समर्थक, जो इस समय लिख रहे हैं अयोध्या वासियों को, जो गाली दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं ये गद्दार हैं, इनके डीएनए में ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहता हूं, मैं इस बात की बहुत ज्यादा निंदा करता हूं। एक मिनट मैं आ रहा हूं। अरे भाई साहब आप आराम से सुनिए, इधर देखिए आराम से। जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। क्या नाम है आपका? वाह, उपाध्याय जी रखिए, शिखा सूत्र संभालिए अपना। उपाध्याय जी शिखा और सूत्र दोनों संभालिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भगवान राम ने ठीक किया कि बंदर और भालू लेकर के गए। अगर अयोध्या वासियों को ले जाते तो लंका को देख करके वहां सौदा कर लेते। लेकिन उनका क्या है, आपको बताएं कि जब राम का जन्म हुआ, दशरथ जी ने सब कुछ बांट दिया। सर्वस दान दीन सब काहू और जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। मतलब भगवान दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया, जिसमें अन्न धन। गुरुजी रामचरितमानस सब मालूम है मुझे, मुद्दे पे आओ, सीधी बात बताओ। मुद्दे पे यार सब दान गए, लेकिन अयोध्या वासियों ने वो राखा नहीं। उन्होंने क्या केवल राम के दर्शन करने हैं, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए। अरे दुबे जी कहना चाहते, कहां से आना हुआ सर आपका? सर यहीं से बिहार। हाँ? बिहार से जी। दुबे जी सीधे ये बात करा रहा हूं। दुबे जी सीधी ये बात है, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो जनमत आपको मिलता है उसको सर माथे पे रखिए, चाहे वो अयोध्या से हो और चाहे वो आजमगढ़ से और चाहे वो कहीं केरल से, तो सबका जनमत का स्वागत होना चाहिए। बस वो तुम्हें भूमिका बांधने की जरूरत ही नहीं है। हमने किसी को गद्दार नहीं कहा, लेकिन ये लोग गद्दार क्यों कह रहे हैं? ठीक, अब मैं आया। अब ठीक है। वेट। किसको कह रहे गद्दार? आप बताइए, प्रूफ दीजिए कि अयोध्यावासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बोला? पहली बात तो वन बाय वन फेक मत करिए, आप जनता को गुमराह मत करिए। आप लोगों ने तो हमेशा जनता को गुमराह किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता के ऊपर सवाल नहीं करती है, क्योंकि वो लोकतंत्र के ऊपर भरोसा करती है। और दूसरी बात मैं इनको कहना चाहता हूँ, इन्हीं के सहयोगी दल के नेता राहुल गांधी जी दक्षिणी भारत में जाकर के क्या कहते हैं, उत्तरीय भारतीय जो होते हैं वो नासमझ होते हैं। लेकिन आपको बदल दिया है उन्होंने। अरे भाई तुम्हारे पास खबर अधूरी है, जो खबर अधूरी है तो फिर बैठो, खबर मैं पूरी कर दे। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत की समझ सबसे अच्छी है। अब हाँ, सीट आने के बाद में उनको अच्छी बता रहे हैं, उससे पहले तो उनको गाली दे रहे हैं। अब बात सही है, अब तुम्हारी बात समझ में आ गई मुझे। अब तुमने बिल्कुल करेक्शन के साथ कही। जी मैं आ रहा हूँ वहीं खड़े रहेंगे, आगे नहीं आएंगे। जी इनकी बात का मैं जवाब दूंगा। आराम से, कूल डाउन। हाँ जी, इनकी बात का ये इतना कड़कड़ा रहे हैं। सीट कितनी लाए हैं? 41, 42, 32 इनकी है। हाँ 32। ठीक है, सुनो थी इनकी 5, तो 5 से 32 हुई है। तो इसलिए अदब के साथ मैं कह तो रहा हूं उनको, बहुत अदब कर रहा हूं। और ये सारे भेड़ बकरी मिल करके शेर का शिकार निकले थे, लेकिन शिकार नहीं कर पाए। शेर अकेले 240 सीट लेकर के आते। भाई वाह, भेड़ बकरी सब बता दो, क्या बात है भाई। बैठिए, ये ऑटो वाले भैया हैं, इनका नाम है नवल उपाध्याय। बड़ी सांस में बोलते हैं, लेकिन एक चांस मैं आपका स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी से नव्यान शर्मा जी, और यहाँ की एक पार्टी है जो पहली बार शो में आता है, उसका खड़े होकर बिल्कुल भरपूर स्वागत होता है। बहुत बहुत स्वागत।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नॉट योर चांस, बिल्कुल वेरी क्विक। अच्छा, इन्होंने जितनी उपमादी सब जानवरों से दे दी। अरे भाई बहुत बड़े इंसान, उनकी भी बात करो भाई। शेर क्या होता है? खूंखार होता है, दूसरे का मांस खाता है, शिकार करता है। तो क्या शिकार होना चाह रहे हो? शेर की उपमा जो भी मना दे देता है। अरे मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में जिसकी आप उसका सम्मान कीजिए, अपमान बिल्कुल भी नहीं कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि जिसको मैं बिल्कुल वेरी क्विक, छोड़ा जी बड़ा छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। काहे नाराज हो रहे हैं भैया? नाराज नहीं हो रहे, बोलते हैं ऐसे। 92 में बनी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाई, और 2014 से आप गिनेंगे ना तो छोटी बड़ी 20 चुनाव उत्तर प्रदेश में हार चुके हैं। और अयोध्या की जनता का साधुवाद, अयोध्या ने उसी लल्लू सिंह को 7 बार विधायक, 2 बार सांसद, और भारतीय जनता पार्टी को 2014, 17, 19, 22 जनता जनार्दन होती है। जनता तय करती है। हाँ जी बोलो भैया, क्या हो गया? किनसे? दिल से और दिमाग से। अरे भाई किसको? बीजेपी को। और सलाह इनको देना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के जो बोल रहे थे जे। आराम से हाँ, बहुत गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं, आराम से। मगर नाराजगी तो है, बल्कि बहुत ही खफा हूँ इनसे। तो किनसे? इन्हीं लोगों से जिन्होंने आज ये बोल रहे हैं अयोध्या वासियों के ऊपर के नाम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा एक मिनट रुको, हटो, एक बात सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? त्रिलोक। हैं? त्रिलोक। त्रिलोक नहीं, त्रिलोक। त्रिलोक ये नहीं, त्रिलोक। त्रिलोक क्या काम करते हैं? मैं हॉर्टिकल्चर से हूँ। हॉर्टिकल्चर से, बहुत अच्छी बात। अरे आप तो पौधों को संवारने वाले लोग हैं, तो गुस्सा नहीं, सुनो मेरी बात, गुस्सा नहीं होते किसी पर भी, और मुस्कुरा के बात करते हैं। ये नहीं, त्रिलोक। अरे त्रिलोक, अरे त्रिलोक मतलब समझे क्या? अब बोलो। आपने फूलों की बात करी, हाँ। मगर ये कांटे हैं, कांटे समाजवादी पार्टी इन्होंने कहा अयोध्या वासी। देखो मेरी बात सुनो, कांटे तुम कांटे निकल जाता है। हाँ, वो आपने निकाला राम भक्तों पे गोलियां चला करके। राजनीति की डोर। रुको, उपाध्याय चुपचाप। नहीं कोई आवाज किसी। रुको एक मिनट। अरे